हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान अमूमन अपने पूरे जीवन काल में 35 टन खाना खाता है। वो इतना सारा खाना कैसे डाइजेस्ट करता है और इतना सारा खाना खाने की आवश्यकता क्यों है? कैसे ये डाइजेशन होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं डाइजेशन में, और डाइजेशन ही क्या होता है, डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? आज हम इस सेशन के अंदर डिटेल स्टडी करेंगे। इसीलिए स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं भावना और शुरू करते हैं आज का नया सेशन डाइजेशन के लिए। सबसे पहले एक बेहतरीन क्योट के साथ कि रुको मत चलो आगे। ये बहुत ही मोटिवेशन क्योट लगा मुझे कि हमारी लाइफ के अंदर कितने भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आए, हमें हमेशा अपने मंजिल की ओर, अपने टारगेट की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। उसको जब तक हम अचीव ना कर ले तब तक हम उसे उसकी ओर हमेशा कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए आज के सेशन के अंदर भी कि रुको मत चलो आगे, और इसी के साथ शुरू करते हैं अपना नया सेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज डाइजेशन? कि डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ complex food breakdown of complex food to simple food। क्या होता है डाइजेशन? डाइजेशन का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फूड के अंदर ब्रेक करना। यही क्या है? डाइजेशन है। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। ठीक है, इज नॉन एज डाइजेशन, इज नॉन एज डाइजेशन। बड़ी बेसिक सी हमारी ये डेफिनेशन है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो हमने ये पढ़ा कॉम्प्लेक्स फूड की, फूड की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों फूड जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, सम अमाउंट ऑफ विटामिन एंड सम अमाउंट ऑफ मिनरल। ठीक है, कि हमें फैट से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये हमारी तीनों क्या है? हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं फूड के। उसके बाद हमें सम अमाउंट ऑफ विटामिन भी मिलते हैं और सम अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी मिलते हैं। अब ये बताओ कि मुझे इन कंपोनेंट्स की भी आपकी बॉडी के अंदर क्यों जरूरत है? क्या जरूरत है? अगर आप खाना ना खाओ, क्या हो जाएगा? अगर आप खाना नहीं खाओगे तो भूखे रह जाओगे। ओके, हमारी जो सेल्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, हमारी सेल को रिपेयर करने के लिए किसकी जरूरत है? इन फूड कंपोनेंट्स की जरूरत है। ठीक है, तो हमें जो फूड है वो क्या प्रोवाइड करता है? सेल को ग्रो करने के अंदर हेल्प करता है, रिपेयर करने के लिए हेल्प करता है, सेल को काम करने के लिए ऊर्जा देता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ आ गया कि एनर्जी, हमारी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है, उनको रिपेयर करने के अंदर हेल्प करता है। अगर हमारी सेल ग्रो नहीं करेंगी, अगर हमारी सेल के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो रिपेयर नहीं कर पाएंगी, तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल डेथ हो जाएगी अगर रिपेयर नहीं होगी तो। और अगर ये रिपेयर नहीं होंगे, सेल डेथ हो जाएगी, तो इंसान की डेथ हो जाएगी, हमारी मृत्यु हो जाएगी। अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमारे जो फूड है उसकी हमें क्या है? जरूरत है, वो हमारे लिए नेसेसरी है। ओके, अब हम डाइजेशन को 5 स्टेप्स के अंदर स्टडी करेंगे। इसके 5 स्टेप्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे। कौन कौन से? पहला है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इजेशन। ठीक है, हम पढ़ेंगे इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है और इजेशन क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने का, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। हमें पता है कि हम जैसे ही हम इनटेक, फूड को इनटेक कहाँ से करते हैं? माउथ से करते हैं।
तो माउथ के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक तो होता है यूवुला, एक होता है टंग, और एक होता है हमारा टीथ। एक मिनट में बस कलर चेंज कर लो। ओके, हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यूवुला प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद हमारे जो टीथ है ये क्या काम करते हैं, मेस्टिकिनेट करने के, च्युइंग करने के अंदर काम करते हैं। टंग क्या काम करती है, टेस्ट करने में हेल्प करती है। युवला एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, हम आगे पढ़ेंगे। फेरिंग्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे कि जहां पर हमारा नेजल चैम्बर और माउथ कैविटी जहां आके ओपन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की, कि ह्यूमन के अंदर तीन प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, तीन सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। एक इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप में होती है पैरोटिड, जो हमारे कान के पास प्रेजेंट होती है, यहाँ प्रेजेंट होती है, इन्वर्टेड होती है, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड जो किसका रिलीज कर रही है, सलाइवरी एंजाइम्स को रिलीज कर रही है। उसके बाद है सबलिंगुअल, उसके बाद है सब मैंडिबुलर। हम इनकी एक एक की पोजीशन कहाँ है, कैसे, कौन सी ट्यूब से हमारी जो सलाइवा है वो जनरेट होता है, सबकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद है हमारा जो फूड है, हमने इनटेक किया, फूड कहाँ आ गया, इसोफेगस के अंदर आ गया। ठीक है, इसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर डाइजेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, और अगर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है तो डाइजेशन कैसे होगा। ठीक है, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, इसलिए क्या नहीं होता, डाइजेशन भी नहीं होता है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ आ गया, हमारे स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक को हम चार पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम स्फिंक्टर्स की बात करेंगे कि भाई यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं, हाईली एचसीएल होता है, जो क्या करता है, फूड को और ब्रेक डाउन कर देता है छोटे पार्ट के अंदर। यहाँ पर जो फूड है उसे हम क्या कहेंगे, काइम कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो फूड है जब हमारा स्टमक के अंदर आ गया, आफ्टर जब अब ये 3 से 4 घंटे यहाँ रहेगा, उसके बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कहाँ चला जाएगा, ड्यूडेनम के अंदर चला जाएगा। फिर हमारा जो फूड है वो जेजुनम के अंदर जाएगा। आफ्टर दैट इलियम के अंदर जाएगा। यहाँ पर हाईली एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमारी जो इलियम है वो हाईली कोइल्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, जो अब हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्यों, क्योंकि अब हम घास फूस नहीं खाते, हमारे एंसेस्टर्स थे वो हरे पेड़ पौधे खाते थे, घास फूस खाते थे। तो घास फूस के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और उस सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत थी, हमें एक ऑर्गन की जरूरत थी जिसका नाम था अपेंडिक्स। लेकिन अब हम बहुत सालों से, हमारे बहुत जो हमारी पीढ़ियां गुजरी हैं उन्होंने घास फूस खाना बंद कर दिया। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ तो हमारे अपेंडिक्स की वर्किंग अब हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं अपेंडिक्स की। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, जैसे जैसे विकास होगा, वैसे वैसे आपके अंदर जो भी जिस चीज की जरूरत नहीं है वो धीरे धीरे लुप्त होता जाएगा। जैसे भाई पहले बोलते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके टेल पाई जाती थी, लेकिन आज तो हमारे टेल नहीं है, आज तो हमारी पूंछ नहीं पाई जाती है। ऐसे ही अपेंडिक्स भी क्या है, हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में अपेंडिक्स क्या होगा, धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, हमारे तीन वेस्टिजियल ऑर्गन है, बातें करेंगे तीनों की, कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आ जाएगा सीकम के अंदर, सीकम से जाएगा कॉलोन के अंदर, कॉलोन से जाएगा कहाँ पर, रेक्टम के अंदर जाएगा, और रेक्टम से होता हुआ एनस में जाएगा, और एनएस के थ्रू हमारा जो फूड है अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड के अंदर हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑरल कैविटी की। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑरल कैविटी को, कि ऑरल कैविटी क्या होती है। ऑरल कैविटी के बारे में हम बात करते हैं। ऑरल कैविटी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, तीन बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक तो है हमारे लिप्स, सेकंड है टीथ, एंड थर्ड है टंग। ठीक है, लिप्स का आपको पता है ये कैसे होते हैं, मूवेबल है। लिप्स क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है।
बाहर की साइड प्रेजेंट है लिप्स। ठीक है, उसके बाद हमें पता है टीथ क्या काम करती है, च्युइंग करने के काम करती है, और टंग क्या काम करती है, टेस्ट करने की। कोई जो स्वाद है किसी खाने का, कैसा स्वाद है, ये हमें किससे पता चलेगा, टंग से पता चलेगा। अब हम टंग की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारी टंग है। ठीक है, ये क्या है, हमारी टंग है। ओके, अब हमारी जो टंग है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। वी शेप के वी शेप की स्ट्रक्चर से टू पार्ट के अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं। इस जो वी शेप की जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं सल्कस टर्मिनेलिस। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सल्कस टर्मिनेलिस। और इस सल्कस टर्मिनेलिस के पीछे बड़े बड़े पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, कॉनिकल शेप के बड़े बड़े पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, कॉनिकल शेप के पेपिलाई प्रेजेंट है। इसलिए जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। ये कितना होता है, टंग का कितना हिस्सा होता है, तो ये 1/3 पार्ट होता है ओनली। ठीक है, ये फेरेंजियल पार्ट बिहाइंड साइड से, पीछे की साइड से किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है हायोइड बोन से। ठीक है, किससे कनेक्टेड है, हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रंटल लॉब की, जो फ्रंटल पार्ट है टंग का। जो हमारा फ्रंटल पार्ट है टंग का उसे हम बोलते हैं ओरल पार्ट ऑफ द टंग। एक बार मैं कलर चेंज कर लूं। हमारा जो फ्रंटल पार्ट है वो क्या होता है, वो क्या है, ओरल पार्ट ऑफ द टंग। और ये कितना होता है, ये हमारा है 2/3 पार्ट। ठीक है, 2/3 पार्ट हमारा क्या है, ओरल पार्ट ऑफ टंग है। और इस ओरल पार्ट ऑफ टंग के ऊपर ही कुछ पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं। इस ओरल पार्ट के ऊपर ही कुछ छोटे छोटे टीनी रेड कलर के कुछ पेपिलाए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो पैड ये जो पेपिलाए है ये क्या कहलाते हैं, फंजीफॉर्म पेपिलाए। ओके, किस कलर के होते हैं ये पिंक कलर के होते हैं, लाइट पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, लाइट पिंक कलर के होते हैं। और कैसे होते हैं, ये छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, छोटे छोटे स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, और यही जो पेपिलाए है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोले टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्मॉल पिंक कलर के पेपिलाई हैं जिन्हें हम फंजीफॉर्म पेपिलाई बोल रहे हैं, ये फंजीफॉर्म पेपिलाई क्या देते हैं, हमें टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर हमारे यहाँ पर व्हाइट कलर के, दूसरे कलर से मैं शो करती हूँ, एक मिनट। यहीं पर हमारे न्यूमरस
व्हाइट कलर के पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस व्हाइट कलर के भी क्या होते हैं, पेपिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिलाई। और इन फिलीफॉर्म पेपिलाई के अंदर टेस्ट बर्ड एब्सेंट होती है। क्या होती है, टेस्ट बर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, इसलिए इनके अंदर टेस्ट रिसेप्टर्स भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, समझ आया कि हमारे पास क्या हुआ, हमारी जो टंग है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो फेरेंजियल पार्ट के अंदर, एक हमारा ओरल पार्ट के अंदर। फेरेंजियल पार्ट पीछे से हायोइड बोन से कनेक्टेड होती है, ओरल पार्ट टंग का वो किससे कनेक्ट, वो कितना है, 2/3 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की सल्कस टर्मिनालिस की, कि जो टंग है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, किससे, सल्कस टर्मिनालिस से। उसके बाद जो हमारे टेस्ट बर्ड हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, वो है फंजीफॉर्म पेपिलाई, और जहाँ पर टेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है वो होता है फिलीफॉर्म पेपिलाई। अब हमने बात की टेस्ट की, कि हमें कौन कौन सा टेस्ट, हमें टेस्ट करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो हमारे जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एक तो हमें करते हैं बिटर, सेकंड सॉल्टी, थर्ड सॉर, और फोर्थ है स्वीट। हमारे पास जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो हमें सिर्फ 4 प्रकार का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो फंजीफॉर्म पेपिलाई के अंदर हमारे जो पेपिलाई हैं पिंक कलर के, जो स्फेरिकल शेप के हैं। ठीक है, और जो ये रेड वाले हैं ना फिलीफॉर्म जो पेपिलाई हैं, जो व्हाइट कलर के थे, ये हैं कॉनिकल। लिख दूं यहाँ पर, ये हैं व्हाइट कलर के कॉनिकल, कॉनिकल शेप के हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो फंजीफॉर्म पेपिलाई हैं वो 4 प्रकार का टेस्ट देते हैं, बिटर टेस्ट देते हैं, सॉल्टी टेस्ट देते हैं, सॉर टेस्ट देते हैं, और स्वीट टेस्ट देते हैं। अब आपको ये बताना है कि हमें जो तीखा महसूस होता है, जो हमें स्पाइसी महसूस होता है, इस स्पाइसी को रिसीव करने के लिए हमारे पास तो टेस्ट रिसेप्टर्स है ही नहीं, फिर हमें स्पाइसी कैसे फील होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होता है, हमें फिर नमकीन कैसे फील होता है, कैसे टेस्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टीथ की। हम बात करते हैं, सॉरी, हम बात करते हैं अब टीथ की, कि टीथ कैसे होते हैं, कहाँ से होते हैं, ओरिजिन कहाँ से होता है टीथ का। तो टीथ क्या है, हमारे एक्टोडर्मल ओरिजिन, इनका ओरिजिन किससे होता है, हमारे एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, इनका ओरिजिन किससे हो रहा है, एक्टोडर्म से हो रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि टीथ की 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है टीथ की, कौन कौन सी हैं। तो हमारे जो टीथ की 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, कि हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो डायफायोडोंट होते हैं। दूसरा, ये हेट्रोडोंट होते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं थीकोडोंट लिख देती हूँ ना, हेट्रो इधर लिख देती हूँ, ताकि इधर स्पेस है, फिर समझाने में इजी हो जाएगा। इसको लिखती हूँ थीकोडोंट। सब कुछ ही गायब हो गया कि नहीं, सब कुछ ही क्यों हो रहा है जिससे, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं थीकोडोंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायोफोइडोंट को। डायोफोइडोंट का मतलब ये होता है कि हमारे लाइफ साइकिल के अंदर हमें टीथ 2 बार आएंगे। ठीक है, हमारे पास जो दांत है, जीवन भर में, पूरे जीवन काल में 2 बार टीथ आते हैं। एक बार तो आते हैं टेम्परेरी टीथ, एक बार तो आते हैं टेम्परेरी टीथ,
और एक बार आते हैं परमानेंट टीथ। एक बार तो क्या आ रहे हैं हमारे पास, टेम्पररी टीथ आ रहे हैं, और एक बार क्या आ रहे हैं, परमानेंट टीथ आ रहे हैं। ये जो टेम्पररी टीथ हैं, ये हमारे एक बार आते हैं, फिर थोड़े दिन बाद, थोड़े सालों बाद, जब हम 7-8 साल के होते हैं तो हमारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, और उसके दांत पर, उसकी जगह पर दूसरे दांत आ जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। और परमानेंट टीथ अगर एक बार लाइफ में आ गए, तो अगर वो गलती से कहीं ब्रेक हो गया, टूट गया या गिर गया, या कोई भी डैमेज हो गया, तो वो वापस से रिपेयर नहीं होंगे, उसकी जगह दोबारा नहीं आएंगे। मतलब टेम्परेरी टीथ तो गिरने के बाद क्या हो जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। बट अगर परमानेंट आने के बाद में वो टूट गया, तो वो वापस से दांत फिर आपका नहीं आएगा। इसलिए जो टेम्परेरी टीथ है, इसे हम कहते हैं मिल्क टीथ। दूध के दांत आपने सुना होगा ना, मिल्क टीथ, या फिर उसे कहते हैं हम डेसिडुअस टीथ, या फिर हम उसे कहते हैं डेसिडुअस टीथ। और जो परमानेंट टीथ हैं, ये होते हैं टोटल नंबर के अंदर 32। वहीं पर टेम्पररी टीथ हैं, ये होते हैं 20। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए टेम्पररी टीथ का नंबर कितना है, तो वो है 20। और अगर पूछा जाए परमानेंट टीथ का नंबर कितना है, तो वो कितना है 32। यहीं से अगर हम बात करें डेंटल फॉर्मूला की, कि हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंटल फॉर्मूला ह्यूमन का होता है 2123/2123 इंटू 2। इस डेंटल फॉर्मूला को अभी हम समझेंगे कि 2123 है क्या। ये तो है हमारे एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। वहीं पे अगर हम चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूले की बात करें, तो वो होता है 2102/2102 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं थीकोडोंट की। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब ये होता है कि ये हमारा दांत है, ये हमारा दांत एक थीका के अंदर एम्बेडेड है। हमारी जोज के अंदर, हमारे मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं, ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा इसको, थीकोडोंट कहा, कि जो हमारा दांत है, ये थीका के अंदर, ये हमारी जोज के अंदर क्या है, एम्बेडेड है। दैट्स व्हाई हमने इन्हें क्या कहा, कि हमारे जो दांत है वो मसूड़ों के अंदर धसे हुए हैं, वो थीका के अंदर एम्बेडेड हैं, इसलिए ये क्या है, थीकोडोंट है। उसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोडोंट की, कि हेट्रोडोंट क्या होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के, है ना, कि हमारे फंक्शन के बेसिस पर हमारे जो दांत हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो है ये इंसीजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, और चौथा है मोलर। ठीक है, कितने प्रकार के हैं, इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, और क्या है, हमारे मोलर टीथ्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि मैडम इंसिजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, प्रीमोलर क्या होता है, मोलर टीथ क्या होते हैं। तो ये जो इंसिजर टीथ हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी, आपने एप्पल खाया है, एग्जाम्पल देखो, आपने एप्पल खाया है, तो एप्पल को आप साइड से खाते हो या सामने से खाते हो, ऑफ कोर्स सामने से खाते हैं। तो जो सामने से आप कुतर कुतर के कोई चीज खा रहे हो, उसे हम, वो कौन से दांतों से खा रहे हो, इंसिजर से। ठीक है, कोई जो चीज आप कुतर कुतर के खा रहे हो ना, कुतरने के काम आते हैं ये। ठीक है, कुतरने में कौन हेल्प कर रहा है, इंसीजर। वही, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको कोई चीज फाड़नी है, टीयर करनी है ना, तो वो आप कहाँ से, सामने से फाड़ोगे या साइड वाले दांतों से फाड़ते हो? ऑफ कोर्स मैम, साइड वाले दांतों से फाड़ते हैं। तो जो हमारा कैनाइन का काम क्या है, टीयरिंग का काम है, चीर फाड़ करने का काम है, टीयरिंग का। अरे लिखती हूँ, किसका काम है, ठीक है।
उसके बाद जो मोलर और प्रीमोलर टीथ्स हैं, इनका काम होता है च्युइंग करने का। ओके, समझ आ गया? अगर हम अपने हमारे पास दो मसूड़े हैं, एक तो अपर जो, एक लोअर जो। तो अपर जो के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं? 16। लोअर जो के अंदर भी कितने हैं? 16। और 16 और 16 कितने हो गए? 32। क्या हो रहा है जी? कितने हो रहे हैं? 32। ठीक है। तो इंसीजर की बात करें तो इंसीजर कितने हैं? 4। कैनाइन कितने हैं? कितने हैं? 2। प्रीमोलर कितने हैं? 6, सॉरी 4। और मोलर कितने हैं? 6। ठीक है, समझ आ गया कि हमारे पास इंसीजर कितने हैं? 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। तो हो गए ना 16 दांत पूरे। कि नीचे वाले लोअर जो के अंदर कितने हैं? 16। अपर जो के अंदर कितने हैं? 16। तो 16 और 16 कितने हो गए? 32। तो हमारे अब हम एक बार जो की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जो की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सपोज दैट ये हमारा जो है, तो इसके जो फ्रंटल 4 टीथ हैं, 1 2 3 4, ये जो फ्रंटल 4 टीथ हैं, ये तो हमारे हैं इंसीजर टीथ। ओके, उसके बाद इन दोनों के साइड में एक एक दांत, इन दोनों के साइड में एक एक दांत, ये क्या है? हमारे कैनाइन टीथ हैं। उसके बाद में हमारे दो दो दांत, कैनाइन के बाद में दो दो दांत, ये क्या है? हमारे प्रीमोलर है। और उसके बाद हमारे तीन तीन दांत, दोनों साइड तीन तीन दांत हमारे क्या है? मोलर टीथ है, दोनों साइड। ठीक है, मतलब 8 9 10 कौन से हैं? मोलर। 6 7 कौन से हैं? प्री मोलर। कैनाइन में हमने लिखा है पांचवा है। और 1 2 3 4 4 टीथ कौन से हैं? इंसीजर के। अगर मुझे एक बात बताओ, मैं इसे 2 हाल्व्स के अंदर डिवाइड कर दूं, अगर मैं मेरे टीथ मेरे इस लोअर जॉ को मैं दो हिस्सों के अंदर बांट दूं, ठीक है, ये मैंने दो हिस्सों में बांट दिया। अब मुझे ये बताओ कि जो ये दोनों हैं, ये दोनों क्या है? इंसीजर हैं। तो इंसीजर के पास कितने आ गए? दो दांत आ गए। कैनाइन के पास कितने हैं? एक है। प्रीमोलर के पास कितने हैं? दो हैं। और मोलर के पास कितने हैं? तीन है। इधर की साइड भी देख लो, इंसीजर के पास कितने हैं? दो हैं। कैनाइन के पास कितना है? एक है। प्रीमोलर के पास कितने हैं मैम? दो हैं। और मोलर के पास कितने हैं? तीन है। तो ये जो 2 1 2 3 समझ आ गया? 2 1 2 3 इसका मतलब है कि ये क्या है? ये है इंसीजर। ये क्या है? ये है कैनाइन। ये क्या है? ये है प्रीमोलर। और ये क्या है? मोलर। ठीक है, समझ आ गई कि कहां से आया 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3? तो ये आया हमारा, जो हमारी जॉज हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो टीथ है, वहां से आया। ठीक है, गॉट इट। अब हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, इंजेशन क्या होता है। तो इजेशन क्या होता है? इजेशन, इंजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई हमारा जो कोई फूड है, जब हम उसे इनटेक करेंगे माउथ के अंदर, तो हमारे दांत क्या करेंगे? उसको मेस्टिकिनेट करेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर। उसको मेस्टिकिनेट करेंगे, इसका मतलब है कि जो फूड हमने खाया था उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया उसका। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फूड को माउथ के अंदर लिया। सेकंड, हमारे दांतों ने उसको च्युइंग किया। थर्ड, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स थी, हमने पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर कि वो क्या करेंगे? उसको मॉइस्ट कर देंगे खाने को, ताकि हमारे जो दांत है उसे इजीली क्या करें? मेस्टिकिनेट कर पाए। दूसरा एक कारण है कि जो हमारी ईसोफेगस है, जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमारा जो फूड है वो इजीली माउथ से लेकर स्टमक तक ट्रेवल कर सके, इसलिए हमारा जो सलाइवा है उसे क्या करता है? मॉइस्ट कर देता है। तीसरा एक और भी इसका कारण है सलाइवरी एंजाइम्स का, कि हमारा जो माउथ है उसके अंदर जो सलाइवरी एंजाइम है वो स्टार्च का डाइजेशन शुरू कर देती है।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले किस चीज का डाइजेशन होता है, स्टार्च का, कहाँ हो रहा है, माउथ में शुरू हो गया। आफ्टर दैट इसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन माउथ के अंदर सलाइवरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसलिए वहां पर क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसोफेगस के थ्रू उस खाने को हमने जो बोलस फॉर्म के अंदर जो हमारा फूड था, उस फूड को हमने स्वेलो कर लिया और वो फूड हमारा कहाँ चला गया, इसोफेगस के अंदर चला गया। ठीक है, इसोफेगस से होते हुए कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर चला गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, कि हमने पढ़ा कि स्टमक है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। एक तो है हमारा फंडस पार्ट, सेकंड कॉर्पस पार्ट जहां पर हमारा इसोफेगस आके ओपन होता है, वो कौन सा पार्ट है, वो हमारा कॉर्पस पार्ट है। थर्ड है हमारा एंट्रम बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं बॉडी। एंट्रम को क्या बोलते हैं, बॉडी। और फोर्थ है हमारा पाइलोरिक। फोर्थ है हमारा पाइलोरिक। ठीक है, ये 4 हिस्सों के अंदर डिवाइडेड है। अब जो हमारा इसोफेगस है, इसोफेगस और कॉर्पस, यहां पर हमारा एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। यहां पर हमारा क्या है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर। जिसे हम क्या कह रहे हैं, गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर कह रहे हैं। और ये गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर क्या करता है कि हमारा स्टमक के अंदर जो फूड है उसको वापस से हमारे माउथ तक नहीं आने देता, उसको वापस से हमारे माउथ में नहीं आने देता, वो बंद हो जाता है। एक लाइक गेट है, ये भाई दरवाजा है कि एक बार खाना अंदर चला गया तो ये अंदर से लॉक हो गया, अब खाना बाहर वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, एक ऐसा ही स्फिंक्टर हमारे यहाँ पर पाइलोरिक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्फिंक्टर सेम हमारा जो फूड है वो स्टमक के अंदर है, वो वापस वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना चला जाए बिना डाइजेशन कंप्लीट हुए। इसलिए जो हमारा ये वाला स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ये क्या करता है, उसको खाने को बंद करके रखता है, गेट बंद रखता है, नहीं जाने देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारे यहाँ पर स्टमक के अंदर एक सेकेंड मैं पेन चेंज करती हूँ। हमारे स्टमक के अंदर किसका रिलीज होता है, HCl का रिलीज होता है। और ये HCl क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक मीडियम देता है, और एसिडिक मीडियम से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड और सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस वजह से हमारे यहाँ पर जो फूड होता है उसे हम कहते हैं काइम। उसे हम क्या कहेंगे, काइम। माउथ के अंदर बॉलिस, यहाँ पर काइम, और इंटेस्टाइन के अंदर उसे कहेंगे काइल। ठीक है, क्या कहेंगे, काइल। अब ये जो फूड है इसका सिंपल फॉर्म के अंदर क्या हुआ, ब्रेकडाउन हो गया, और फूड हमारा कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। फूड का ब्रेकडाउन हुआ। सेकंड पॉइंट है कि जो केमिकल डाइजेशन था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट था, भाई हमारे जो भी कंपोनेंट्स थे, हमारे जो प्रोटीन फूड के अंदर था, कार्बोहाइड्रेट था, फूड फैट था, उसका क्या होना शुरू हो गया, डाइजेशन होना शुरू हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे, ये नहीं बताया ना मैंने अभी बाइल जूस का, ओके। अब हमारा जो यहाँ पर है लीवर, ये हमारा क्या है, लीवर है। और लीवर से ही कनेक्टेड होता है हमारा गॉल ब्लैडर। ठीक है, इस गॉल ब्लैडर के अंदर होता है बाइल जूस, स्टोर्ड होता है बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है, जो हमारे लार्ज फैट पार्टिकल्स थे, बड़े बड़े जो फैट पार्टिकल्स थे, उनका ब्रेक डाउन करता है किसके अंदर, छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स के अंदर। जो बड़े बड़े फैट पार्टिकल्स थे उनका ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स के अंदर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज emulsification. Do you understand? What is emulsification? The breakdown of fat droplet into simple form is known as emulsification. ये जो बाइल जूस है ये क्या करता है, इस emulsification के अंदर हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? अब इसका मतलब ये है कि बाइल जूस हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ ही लिया था एब्जॉर्प्शन के बारे में, कि हमारा जो फूड है, हमारे जो छोटे छोटे पार्टिकल हो चुके हैं, अब उसके पेनक्रियाज ने हेल्प की है जूस सिक्रेट करके, लिवर ने जूस सिक्रेट करके हेल्प की है, स्टमक के अंदर जो भी हमारे लेयर प्रेजेंट है उन्होंने सिक्रेशन करके हेल्प की है, टीथ ने हेल्प की है।
अब हमारा जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है फूड का, अब इसका क्या करना है, हमें एब्जॉर्प्शन करना है, इसे हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेके आना है। अब क्या होगा, जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचा तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये वाली, ये दिख रही है फिंगर लाइक, ऐसे प्रोजेक्शन होती हैं जिन्हें हम विलाए कहते हैं, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, विलाए कह रहे हैं। इस विलाए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों होती हैं, ताकि हमारे यहाँ का सरफेस एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। और एक बात हमें पता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। हायर द सरफेस एरिया हायर द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब ये जो स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स थे, अब ये स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये विलाए है, इससे कनेक्टेड क्या होती है, हमारी ब्लड स्ट्रीम है। ये क्या है, हमारी ब्लड स्ट्रीम है। अब ये जो हमारे कंपोनेंट्स थे, प्रोटीन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये हमारे कहाँ आ गए, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गए। अब ये जो ब्लड है, ये इस खाने को कहाँ ले जाएगा, लिवर के पास लेके जाएगा। ठीक है, लीवर से क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा। लीवर से क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा वहां पर भी। ठीक है, अब हमने देखा ना यहाँ पर कि यहाँ पर फैटी एसिड है। फैटी एसिड को हमने क्या किया, मिसाइल के फॉर्म के अंदर कहाँ ले गए हम इसको, विलाय के अंदर। और विलाय से कहाँ चला गया, ये इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ से हमारी सेल्स के पास रिपेयर करने के लिए मान लो गोल्गी के पास चला गया। ठीक है, कि जो फैटी एसिड है उसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ है। अब ये मिसाइल कहाँ चली गई, हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर स्टडी किया। उसके बाद क्या हुआ, ये सेम चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब एसिमिलेशन, हमारा जो फूड है वो लीवर के पास गया। लीवर ने क्या किया, उसको प्योरीफाई किया। हम जहां पर जिस सेल को अगर जरूरत थी ग्रोथ के लिए, तो प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट करता है। हमारा जो फूड है उसको कहाँ कन्वर्ट करेगा, प्रोटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। और ये प्रोटोप्लाज्म फिर जहां पर सेल को ग्रो करने की जरूरत है, जहां पर सेल को रिपेयर करने की जरूरत है, जिसको जैसी जरूरत है उसको हमारा फूड क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। उसके बाद है लास्ट एंड फाइनल प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं इजेशन। इजेशन के अंदर क्या होगा कि भाई अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फिसेस है, उसे बॉडी से बाहर निकालना है, उसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है या फिसेस है हमारा, इसे बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इजेशन कहा जाता है। हमने इस सेशन के अंदर क्या पढ़ा, हमने सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा है, कि हमारा जो फूड था इसको हमने इनटेक किया माउथ से, और उसको कहाँ लेके गए, हम बकल कैविटी के अंदर ले गए। बकल कैविटी से हमारा फूड फेरिंक्स से होता हुआ कहाँ आ गया, इसोफेगस के अंदर आ गया। इसोफेगस से हमारा फूड स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड के अंदर कन्वर्ट किया, और हमारा खाना आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना सबसे ज्यादा हाईली एब्जॉर्प्शन इलियम में होता है। क्यों, क्योंकि इलियम के अंदर क्या है, विलाय लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, सरफेस एरिया ज्यादा है, हाईली कोइल्ड होती है। उसके बाद हमारा खाना आ गया सिकम के अंदर, सिकम से होता हुआ कोलोन के अंदर, कोलोन से रेक्टम के अंदर, और रेक्टम से एनस के थ्रू हमारा बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। इस प्रोसेस को ही हमने क्या कहा, इजेशन कहा, बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया को। ठीक है, होप सो आपको इतनी सी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने आज इस सेशन के अंदर पढ़ा है, उसी के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, एक मिनट पेन देख लूं, ब्लैक है भाई। हमने अभी भी पढ़ा कि डेंटल फॉर्मूला एडल्ट ह्यूमन का कितना होता है, 2123 अपॉन 2123। ठीक है, 2123 अपॉन 2123। वहीं पे अगर हम बच्चे का बात करते तो वो कौन था, 2102 अपॉन 2102। ठीक है, बच्चे का क्या था, 2102 अपॉन 2102। अगर एडल्ट की बात की जाए तो वो क्या है, 2123 अपॉन 2123। अगर बात की जाए, इन कोलोन कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट्स, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भाई ए और लिख लो। ठीक है,
इन कॉलन कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्मॉल पॉकेट। कॉलन के अंदर जो वॉल के अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉस्टेरा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हॉस्टेरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे ना गलती से लिबर ऑफ कोहन के ऊपर हो गया, यहाँ पर ये आएगा हॉस्टेरा आएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीएच ऑफ स्टमक इन ह्यूमन इज अबाउट, कि हमारा जो ह्यूमन है उसका पीएच, स्टमक का पीएच क्या होता है? मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर किसका रिलीज हो रहा है? एचसीएल का रिलीज हो रहा है। एचसीएल क्या है? हाईली एसिडिक है, और हमें पता है एचसीएल का पीएच कितना होता है? 1.8। एक मिनट, 1.8 से कितना होता है? 2 के आसपास होता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? थर्ड, सॉरी सेकंड आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि नंबर ऑफ टीथ विच आर मोनोफायोडोंट, जो कैसे होते हैं? मोनोफायोडेंट होते हैं, वो कितने हैं? 12। डायोफायोडेंट जो हम हैं, हमारे कितने हैं? टोटल 32 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग इन द वर्टिब्रेट स्टमक आर नॉट डैमेज्ड बाय एचसीएल, कि जो हमारी वर्टिब्रेट के अंदर जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है स्टमक की, ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक के अंदर यहाँ पर एक लाइनिंग प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और हमें पता है कि HCl हाईली एसिडिक है ना? हाईली क्या है? एसिडिक है। लेकिन फिर भी हमारी जो एपिथेलियल लाइनिंग डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रही है, डैमेज नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है बेटा कि जो म्यूकस सिक्रेशन कवरिंग द एपिथेलियम, कि जो हमारी जो म्यूकस है, हमारे जो म्यूकस है उसकी कवरिंग, म्यूकस कवरिंग एपिथेलियम के ऊपर जो हमारा म्यूकस की कवरिंग है, उसकी वजह से जो हमारा फूड है, सॉरी जो हमारी एपिथेलियम है, वो क्या नहीं हो पा रही है? डैमेज नहीं हो पा रही है। ठीक है, कि हमारी जो एपिथेलियम है उसके ऊपर म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है। अगले सेशन के अंदर हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, तो तब मैं वहां आपको समझा दूंगी कि म्यूकस लेयर क्या होती है, सब म्यूकोसा क्या होती है, या फिर मसल लेयर क्या है, सिरोसा क्या है। वो नेक्स्ट सेशन के अंदर जब हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगी। तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हमारे स्टमक को हमारी जो गैस्ट्रल लाइन है, हमारी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, इसको डिस्ट्रॉय होने से कौन बचा रहा है? म्यूकस लेयर बचा रही है। उसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है कि what is the, sorry, the structure which prevent entry of food into windpipe during swallowing in mammals। सॉरी भाई, मैं वहां तुम्हें यूबुला और एपिग्लोटिस के बारे में बताना भूल गई थी ना, अभी बता दूंगी। ठीक है, अभी बताती हूँ क्या होता है ये, कि जैसे हमने अपना माउथ ओपन किया, तो आपके माउथ में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी लटकती हुई, उसे हम कहते हैं यूबुला। उसे हम क्या कह रहे हैं? यूबुला कह रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ऊपर से आपकी वहीं पर एक नेजल चैम्बर आ रही है। ठीक है, वहीं से क्या आ रही है? एक नेजल चैम्बर आ रही है। अब ये जो आपने खाना खाया, ये जा रही है आपके इधर ऐसे, और ये माउथ वाली चीज है। मैं एक बार थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ, ये वाली चीज हटाती हूँ। एक मिनट भाई। ओके, ये हमारा माउथ है, ये हमारा आगे से हमारे लिप्स है। ठीक है, ये हमारे दांत है यहाँ पर। ठीक है, अब जब आप माउथ खोलोगे तो आपको ऊपर की साइड एक लटकती हुई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगी, इसे हम कहते हैं यूवुला। इसे हम क्या कहते हैं? यूवुला।
सेम आपको यहाँ पर एक ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। इसे हम क्या कह रहे हैं? एपिग्लोटिस। युवला का काम क्या होता है कि जो आपका अपर नेजल चैम्बर है, आपका जो ऊपर वाला जो नेजल चैम्बर है, ये जो आपका नेजल चैम्बर है जिसमें से हवा आ रही है, जिसमें से आप सांस ले पा रहे हो, ब्रीदिंग कर पा रहे हो, है ना, जिससे आप सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर पा रहे हो, एयर को इनहेल कर रहे हो, ये हमारा फेरिंग्स वाला हिस्सा है। ये हमारा फेरिंग्स वाला हिस्सा है, पैसेज है जहां पर एयर और हमारा जो फूड है दोनों मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे फूड खाते हैं, तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये रोटेट होके इधर चला जाता है। इसका मतलब है कि ऊपर वाला विंड पाइप को ब्लॉक कर दिया। सेम लाइक हमारे यहाँ पर एपिग्लोटिस है। अब ये एपिग्लोटिस भी क्या होगा? बंद रहेगा। ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होगा? बंद होगा। इससे जो हमने फूड स्वेलो किया है वो फूड कहाँ चला जाएगा? हमारे इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। और हमारे विंड पाइप को कौन प्रोटेक्ट कर लेगा? एपिग्लोटिस प्रोटेक्ट कर लेगा। ठीक है, यही चीज हमने पढ़ी कि द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप, ये हमारी विंड पाइप है। ये हमारी क्या है? विंड पाइप है। इस विंड पाइप को कौन बचा रहा है? एपिग्लोटिस बचा रहा है। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन पैसेज इन स्वेलोइंग फूड एंड ब्रीदिंग। भाई कौन सा कॉमन पैसेज है जहां से फूड भी स्वेलो कर पा रहे हैं और ब्रीदिंग भी ले पा रहे हैं? तो वो कौन सा है? फेरिंग्स है। वो कौन सा है? फेरिंग्स है। लेरिंग्स हमारा स्वर यंत्र है। ग्लोटिस एपिग्लोटिस को ही बोलते हैं। और गुलेट हमारा फूड होता है, तो है ना, ये क्या है? फेरिंग्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। तो ये तीनों ऑप्शन क्या है हमारे? गलत है। उसके बाद हम बात करेंगे कि द हार्डेस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ द टूथ इज, वो कौन सी है? इनेमल। ठीक है, इनेमल हमारे दांत के चारों ओर आपको देखा होगा एक ब्राइट व्हाइट कलर की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो हमारे दांत को डिके होने से बचाती है। हमारे दांत के अंदर कोई भी डिके ना हो, कोई भी रोग ना लगे, उससे कौन बचा रहा है हमें? इनेमल बचा रही है। ठीक है, कौन बचा रहा है? इनेमल बचा रही है। ओके, उसके बाद है कि जो टाइप्स ऑफ टीथ है ह्यूमन के अंदर, हमने पढ़ा था 3 टाइप के होते हैं, थिकोडोंट, डायफोडोंट, हेट्रोडोंट। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन कौन सा है? थिकोडोंट है। कौन सा है? थिकोडोंट है। तो हमारे जो ह्यूमन के टीथ हैं वो कैसे होते हैं? या तो थिकोडोंट ऑप्शन हो, या फिर हेट्रोडोंट ऑप्शन हो, या फिर डायफोडोंट ऑप्शन हो, या तीनों ही ऑप्शन हो, तो तीनों करेक्ट होंगे। और अगर थिकोडोंट, डायफोडोंट और हेट्रोडोंट में से कोई एक भी आपको दिख जाता है तो आपको उसके ऊपर क्या करना है? टिक मार्क करना है। उसके बाद हमें बात करनी है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है हमारा सॉफ्ट पैलेट का, वो हैंग्स डाउन इन फिरिंग्स, वो कैसा है? लटकता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेलम पैलेटाई। ठीक है, कि जो युवला था उसे हम युवला का दूसरा नाम क्या है? वेलम पैलेटाई। ठीक है, होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। आज का सेशन आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद लगा होगा, आपने एक बेहतर समझ विकसित की होगी। इसी के लिए आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए सेशन के अंदर। तब तक ख्याल रखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के अंदर आपका जो भी क्वेरीज है वो कमेंट कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।